देखें, ए लंबाई की सीधी व चिकनी छड़ के एक सिरे ओ से डी दूरी पर एक छल्ला विरामावस्था में छड़ को अचानक क्षैतिज समतल में सिरे ओ के सापेक्ष अचर केंद्र कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। सिद्ध कीजिए छल्ला इतने समय पश्चात इतने वेग से छड़ को छोड़ देगा। सिचुएशन देखें कैसी, सबसे पहले सिचुएशन देखें कैसी है। ये कोई ए लंबाई की कोई छड़ है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इससे कितनी दूरी पर, यहाँ पर छल्ला है और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है डी, ठीक है। अब ये छल्ला घूमेगा तो ऐसी ही परिक्रमा बनाएगा, ये ऐसे बार बार घूम के आएगा, इसको 3D में इमेज करो, ठीक है, ऐसे घूम के आएगा, ठीक है। अब ये थीटा कोण पर उठा हुआ है, बस यही है। देखिए ये प्रश्नों में मैं बहुत बार एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब छल्ला यहाँ से घूमेगा तो जो छल्ला होगा, इनकी जो रिंग होगी उसकी परिधि, स्पष्ट सुनना, जो छल्ला है या रिंग है उसकी परिधि इसकी सरफेस को बार बार टच करेगी, बार बार टच करेगी, लेकिन बाहर नहीं आएगा। सीमित की बात कर रहा हूँ, अगर वेग ज्यादा होगा तो फिर बाहर तो निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ ये वाला फोर्स कार्य करता है, ये वाला फोर्स कार्य करता है, लंबवत वाला, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि अनुदिश वाला करता तो यहाँ छल्ला होता और वो यहाँ से निकल जाता, बाहर निकल जाता, नहीं निकलता। अब यहाँ छल्ला है वो बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो बल है उस पर कार्य कर रहा है। अगर ये वाला बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला बल जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि F जो अरियल है, F अरियल यानी कि वो काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो अरियल त्वरण है, अगर वेग 0 है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण भी 0 होगा, तो अरियल त्वरण कितना 0। तो इसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखें कितना होता है r डैश माइनस r थीटा डैश का स्क्वायर बराबर 0। एक चीज और दी गई है, डी थीटा बाई डी टी का मान दे अपने को डब्ल्यू ओमेगा दिया गया है और वो भी HR बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखें डी स्क्वायर r डी टी स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसकी वही डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी बाई डी टी को लिख दिया, r बराबर 0। तो इसके मूल आ गए प्लस माइनस ओमेगा। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ फिर भी एक बार। इसके देखें अब जो मूल है वो e की पावर में भी लिख सकते हैं अपन, मूल जो है वो e की पावर में भी लिख सकते हैं और हाइपर परबोलिक फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो रिजल्ट में अपने को हाइपर परबोलिक सिद्ध करना है। इसका मतलब है कि अपन हाइपर परबोलिक में ही लिखेंगे, अति परबोलिक फलन में ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखें C1 cos h ओमेगा t प्लस C2 sin h ओमेगा t, ठीक है। अब PI हो देखेंगे, PI वाला पार्ट है 0 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0, तो d की जगह 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल भी 0, यानी PI कितना हो गया 0, ठीक है। ये वाला मिटा दो। R बराबर क्या होता है CF, जो ये सेकंड ईयर में सबने पढ़ा है, ये तो होता है तो ये C1 cos h ओमेगा t प्लस C2 sin h ओमेगा t, ठीक है। अब देखें इसको एक बार अवकलित और कर लें, तो r डैश निकाल लो तो आ जाएगा ओमेगा, सब में आएगा C1 sin h ओमेगा t प्लस C2 cos h ओमेगा t। हाँ एक और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, कोस का जब अवकलन करते हो तो आप माइनस साइन h ओमेगा t कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हाइपर परबोलिक फ्रैक्शन जो होता है उनमें नेगेटिव साइन नाम की कोई चीज होती नहीं है, मतलब आप कैसे भी सरल समीकरण लगाओ उनमें नेगेटिव नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनमें जो कोस स्क्वायर ओमेगा t माइनस साइन स्क्वायर h ओमेगा t का मान जो होता है वो 1 होता है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और सीधे वाले में डायरेक्ट वाले में क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ठीक है। इसमें माइनस वाले में होता है बस, ठीक है। और देखिए यहाँ से जब r का मान कितना है a, r तो पूरी, तो एंगल कितना है 0, एंगल कितना है 0,
यानी कि डी थीटा बाई डी टी दे रखा है, अचर है, तो इसका मतलब क्या है कि डी थीटा बराबर क्या है ओमेगा डी टी, और इसका समाकलन करें थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस सी, और सी का मान कितना हो जाएगा 0, तो क्योंकि इनिशियल कंडीशन थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ये देखा ये वाला सिस्टम आ गया, तो इसको थीटा में चेंज कर लो। बस थीटा में चेंज करने की जरूरत नहीं, समझा रहा हूँ कि जो थीटा है वो एंगल भी 0 होगा, यानी ओमेगा टी कितना होगा ओनली टी भी 0 होगा, ठीक है इनिशियल में। तो देखें जब टी 0 होगा तो आर वाले पुट करें, आर की जगह ए, ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 करता हूँ मैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि C1 का जो मान है वो ये आ गया ये वाला, और इसमें 0 रखेंगे तो C2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है C1 का मान आ गया, है ना, C1 का मान आ गया। अब यही मान जो है वो अपन इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्या जाएगा सॉरी देखिए नहीं सॉरी ए तो पूरी छड़ की लंबाई ना, ये कितने दी थी अपन को दूरी की कितने ओ से डी डी दिए, ये डी हो जाएगा, ठीक है ओ डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी गिवन है, ये तो पूरी संपूर्ण छड़ की लंबाई गिवन है, ठीक है ना। आर का मान ए गिवन है अपने को प्रश्न में, ठीक है, बता देंगे आर का मान कितना है ए है, और C1 का मान अपने पास आएगा, तो रख दें ए बराबर डी कोस एच ओमेगा टी। ये देखें आर जो है ना वो मैं मान के चला हूँ, शुरुआत में ए भी ले सकता था यहाँ पे, जो तो लास्ट में दिखा दिया कि जो छड़ की लंबाई है वो ए के बराबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर एक पार्ट तो देखो प्रूफ हो गया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखें ए अपॉन डी हो गया, हो गया। अब कोस हाइपरबोलिक कोई इस साइड भेज दूं तो जाएगा कोस एच इनवर्स, ठीक है, बराबर ओमेगा टी, ओमेगा को इधर भेज दूं, ये लो भेज दिया, तो ये बचेगा टी। तो ये समय आ गया, यही समय दे रखा कि इतने समय पश्चात और इतने वेग से। अब एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, वेग निकालना है ना, वेग, तो वेग देखिए कैसे निकलेगा, ए बराबर डी कोस एच ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है, एक तो ये कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, शुरुआत में अपने को गिवन है आर बराबर डी कोस एच ओमेगा टी, ठीक है। अगर आर डैश की मैं बात कर लूँ तो आर डैश का मान है डी ओमेगा साइन एच ओमेगा टी, ठीक है, और इसने दे रखा कि अचर से घूमता है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद एक छल्ला दे दिया, अचर वाला दे दिया घुमा देता, तो इसमें देखो और चीज भी दे रखी है, एक चिकनी छड़ पर कि एक सिरे से ओ दूरी पर एक छल्ला विराम अवस्था में छड़ को अचानक क्षैतिज समतल में सिरों ओ के सापेक्ष अचर के अंदर कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो इतने समय पश्चात ये वेग उससे इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो देखें माने ये जो वेग है वो इसका v है, तो v किस क्या होता है r का स्क्वायर प्लस r थीटा डैश का स्क्वायर, ये होता है। तो देखें v स्क्वायर r डैश क्या हो जाएगा d स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर लिख दें साइन एच स्क्वायर ओमेगा टी प्लस r और थीटा डैश का ओमेगा स्क्वायर और r का ये, तो ये लिख दें ओमेगा स्क्वायर और डी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट थोड़ा रफ कर लूँ, ठीक है, और थीटा डैश की जगह ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू रखा हूँ डी कोस एच स्क्वायर ओमेगा टी। देखें साइन स्क्वायर एच ओमेगा टी का जो मान होता है वो ये मैं पहले ही बता चुका था कि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें हाइपरबोलिक में हमेशा ये वाला सिस्टम होता है, इसका मान जो है वो 1 होता है, जो आपको याद रखना है, ब्रैकेट में लगा लो आप, ये होता है, ठीक है। तो इसकी जगह देखें साइन एच स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जगह वी स्क्वायर बराबर यहाँ से लिखें ओमेगा स्क्वायर और डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर एच ओमेगा टी माइनस 1, और यहाँ से कॉमन आया तो ये पे कोस स्क्वायर एच ओमेगा टी। ये देखें 2 हो गए, कितने हो गए
2 भाई, ये होगा 2 cos h स्क्वायर ओमेगा t -1, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये यहाँ लगाओ, h के ऊपर होती है पावर, ठीक है ना। अब ये वाला मिटा दो एक बार सेम, ठीक है, ये वाला हो गया, देखें ये हो गया। अब देखें आप माइनस, अब ये v की जब बात करूँगा मैं, v स्क्वायर फिर ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर, आ जाओ 2, देखिए cos h ओमेगा टी का मान वो यहाँ से वापस रखूँगा तो कितना हो जाएगा, r की पावर में नहीं रखूँगा, r का मान देखो छड़ की जो लंबाई थी वो एक इक्वेशन आई थी ना, ये वाली क्या आई थी, a बराबर d cos h ओमेगा टी आई थी, नहीं आई थी ना। तो यहाँ से अपन इक्वेशन से मान रखेंगे, देखो अपने समय निकाला था उसी से रखेंगे, तो इसका मान हो जाएगा a बाई डी, छड़ की टोटल लंबाई a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर d स्क्वायर -1, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। d लेसा आ गया तो ये हो जाएगा d से लघुत्तम लेगा, इस d से ये d स्क्वायर कट जाएगा, d स्क्वायर देखो ओमेगा स्क्वायर 2a स्क्वायर -d स्क्वायर। अब देखिए v का जो मान निकालेंगे हो जाएगा ओमेगा √2a स्क्वायर -d स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट था, लास्ट में ये प्रूफ करना था कि ये जो वेग है वो इतने वेग से इसको छोड़ देगा, चलेगा। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, इसमें ये निकालते तो थोड़ा लेंथी हो जाता है कि अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से को कहाँ से पकड़ना है, 3-4 जगह वैल्यू पुट करनी होती है तो हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। और ये वाला पार्ट ही थोड़ा सा लेंथी है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको 2-3 बार कर ही लें इस क्वेश्चन को, ये आएगा 100% आएगा, ठीक है।